एक शेयर और फायर कर देता हूँ, आप इसको स्क्रीन पे रखिएगा। मैंने सुबह पता भी किया था हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स का, ये मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ स्क्रीन पर कि मैंने कैसे इसको देखा, और एक बार मैं वापस से एक ट्रेड पता करवा लेता हूँ। गुरांग सर, थोड़ा हेल्प कीजिए हमारी। देखिए टेक्निकली तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से एक अच्छा बेस बना हुआ था और ये बेस अब वापस से टूट रहा है, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स का। ये शेयर में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए सर। ये बात सच है कि बजट है, ये बात सच है कि डिफेंस को बजट एलोकेशन अच्छा होता है, ये बात सच है कि डोमेस्टिक कंपनी है, लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि कंपनी बहुत अच्छी चली हुई है। वही वैल्यूएशन चीजें चलना कुछ तो जस्टिफाई करो। डिम्पी भाई, मैं आपके सवाल का इस तरीके से जवाब दूंगा। अगर आपको रुपयों की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके अनुमान के हिसाब से जो शेयर में आपने निवेश किया है उसने अगर आपको रिटर्न दिया है, तो दोबारा सोच को गहरी नहीं करनी चाहिए कि क्या मैं मुनाफा समेटूं या नहीं समेटूं। समेट लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, ठीक है, आपको 20-30% या 40% या उससे ज्यादा रिटर्न दिया है, तो थोड़ा बहुत मुनाफा समेट लीजिए और बाकी का निवेशित रहिए। क्योंकि ये जो ग्रोथ स्टोरी है रक्षा क्षेत्र की, ऊर्जा क्षेत्र की, निर्माण कार्य क्षेत्र की और भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनियों की, डिम्पी, ये आने वाले 3 से 5 साल तक ग्रोथ स्टोरी है। और शायद उसके पश्चात ये ग्रोथ स्टोरी और लंबी हो जाएगी। जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है इनके पास, मेरे ख्याल से कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा ही नहीं होता है कि आपको जल्दबाजी करके बेचना चाहिए। हाँ, लेकिन जोखिम कम है, अनुमान से हिसाब से मिल गया है, तो थोड़ा बहुत मुनाफा समेटना चाहिए। और ऑफकोर्स जैसा मैंने बताया, अगर आपको रुपयों की जरूरत है तो दोबारा सोच आपको गहरी नहीं करनी चाहिए। तो हम चर्चा लगातार कर रहे हैं और ये इनकी जो प्राइस का एक्शन है वो ऐसा होने ही नहीं दे रहा कि हम चर्चा ना करें। वो है MTNL और दूसरा टाटा टेली। MTNL की बात करें, पिछले 7 दिन से लगातार तेजी और 7 दिन में 77-78% ये शेयर चल गया है। 40 रुपए के आसपास से चलना शुरू किया और अब देखिए 75 रुपए का भाव है। गुरांग सर, आप जरा ये बताइए, सिर्फ उम्मीद के दम पे ये शेयर चल रहे हैं, चाहे MTNL हो या फिर टाटा टेली हो? और MTNL में तो एक खबर भी है कि ठीक है BSNL उनका ऑपरेशन संभाल लेगी, लेकिन बिजनेस में तो कोई चेंज नहीं होने वाला सर ना। आपको क्या लगता है कि ये जो अति उत्साह है इसके चक्कर में फंसना नहीं चाहिए, और मान लीजिए जिन्होंने एंट्री किया है 40-50 रुपए के रेंज में, अब वो निकल ले तो बेहतर होगा? इतना बड़ा जोखिम क्यों लेना है आपको, अभिषेक? और जब जैसे मैं बता रहा था आपको, आपने पीसी ज्वेलर के बारे में हमसे प्रश्न पूछा था, तो जब तक आंकड़ों में तब्दीली नहीं होती है अभिषेक, तब तक हम जैसे विशेषज्ञ बुनियादी तर्क पे देखते हैं, उनको तो विश्वास होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने सट्टा खेला है, जो कि है फिलहाल, क्योंकि मेरे पास MTNL का एक लैंडलाइन फोन था अभिषेक, मैंने, मेरे ख्याल से, मुझे ये भी याद नहीं है कि कितने सालों पहले मैंने सरेंडर कर दिया था, क्योंकि वो फोन मरा हुआ ज्यादा पड़ता था, बचता कम था। और ये परिस्थिति मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता आपके घर में लैंडलाइन है या नहीं है, लेकिन मेरी जो मैं मेरी मेरे मेरे निजी अनुभव जो है, मैं आपको बता रहा हूं। तो इस परिस्थिति में आपको ये मतलब रॉबिनहुड बनने की क्या जरूरत है, मुझे ये समझ में नहीं आता। MTNL तो ये जो जवाब है ना, इसमें आपका उत्तर कहीं ना कहीं छिपा है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहे हो MTNL में, तो निश्चित तौर पर आप उसको समेट लीजिए। वैसे गुरांग से देखिए, सही में वो लैंडलाइन वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो गया। अब तो घर में वही लैंडलाइन होते हैं जो ब्रॉडबैंड के साथ जो बंडल्ड करके आते हैं, वही लोगों के पास पड़े होते हैं। तो MTNL को लेकर ये आपके लिए सलाह। लेकिन साइबर सिक्योरिटीज वाली जो कंपनी है ना, क्विक हिल टेक, देखिए आज हमारे एक्सपर्ट के रडार पर था, 5% के आसपास की तेजी। और इसके अलावा एक और कंपनी है जिसका नाम थोड़ा सा कम सुना होगा, वो भी आपके सामने हम लेकर आएंगे। वो भी साइबर सिक्योरिटी से ही जुड़ी है वो कंपनी है, वहां पर भी तेजी हो रही थी। आपके लिए हम उसको लेकर आएंगे। लेकिन इस पर गुरांग सर, आप ही व्यू दीजिए साइबर सिक्योरिटी को लेकर। देखिए जिस तरह से अभी माइक्रोसॉफ्ट वाला इशू हुआ, कहीं ना कहीं कंसर्न्स हैं। क्या बजट में कुछ उम्मीदें आपको भी लगती है कि इस पर कुछ आए और ये शेयर यहां से भी अच्छी चाल दिखाएंगे? मेरे ख्याल से साइबर सिक्योरिटी में कितना भी आप कर लेना अभिषेक भाई, वो हमेशा कम रहेगा। क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, उनके दिमाग में ऐसा कुछ भरा हुआ है कि कोई ना नया तोड़ उन लोग आपके सामने लेकर के आते हैं। तो ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है। और मुझे तो लग रहा है कि साइबर सिक्योरिटीज, खास करके जो एक खतरा जो है या फिर डर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, अभिषेक, और मैंने हमेशा एक बात कही है, जब भी मुझे लोग प्रश्न पूछते हैं AI को लेकर के, तो अभिषेक भाई, मेरा ये मानना है, अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सही ढंग से किया तो वो आशीर्वाद है, और अगर आपने उसको गलत रूप से इस्तेमाल किया तो वो ऐसा श्राप होगा कि जिसका पछतावा करने पर भी आपका, मेरे ख्याल से, दुख दूर नहीं होने वाला है। तो हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी बजट में इस पर ध्यान दें और कुछ प्रावधान या फिर कुछ नीतियां बनाएं। एक कंपनी जो हमारी नजर में है वो है जेंसार टेक्नोलॉजीज। लगती जुड़ती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ केवल मात्र साइबर इश्यूज को लेकर के ये कंपनी काम करती है। भिन्न विभिन्न कारोबार है, उसमें से एक साइबर सिक्योरिटी है, जेंसार टेक्नोलॉजीज।